हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम पढ़ो यूट्यूब चैनल पे मैं विकास सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात कर रहे हैं 14 सितंबर के शिफ्ट नंबर 2 की। तो सभी लोग फटाफट से जुड़ जाइए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, ज्यादा ज्यादा लोगों के पास पहुंचाइए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े और इस सेशन का लाभ ले सके। फटाफट से जुड़ जाइए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास। ठीक है, चलिए अगर मैं आपसे कहूं पहला क्वेश्चन, अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो ये सीरीज का क्वेश्चन होने वाला है। क्या होने वाला है? सीरीज का क्वेश्चन। ठीक है, क्या होने वाला है? सीरीज का क्वेश्चन होने वाला है। तो अगर आप इसको देखें तो सीरीज के लिए तो बाकी ये तो पढ़ना बेकार है, चाहो तो पढ़ो चाहो तो ना पढ़ो, पढ़ने में समय अपना बर्बाद मत करो। यहां पे देखो क्वेश्चन मार्क है तो पढ़ने की क्या जरूरत है, सीधे सीरीज पे चलते हैं और सॉल्व करने के नियम पे चलते हैं, रूल पे चलते हैं। तो जब भी इसको सॉल्व करने का रूल होगा, हमने क्या कहा कि सभी वर्ड्स के फर्स्ट लेटर को देखो और उसमें क्या अंतर है। तो आप कहेंगे ये क्या है? +1 है, GH, H के बाद I के बाद J और J के बाद क्या हो गया? यहां पे बताइए K हो गया। ठीक, ये क्या है बताइए? H के बाद I के बाद J के बाद K और K के बाद क्या हो गया? L हो गया। इन दोनों में क्या है बताइए? तो यहां पे भी +1 है और यहां पे भी +1 है, लेकिन अगर यहां पे देखोगे तो -1 है। Z के बाद Y के बाद X के बाद W और W के बाद -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? V हो जाएगा। तो KLV क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। KLV होने के कारण ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्पष्ट रूप से आप इसको कह सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पे देखिएगा जरा सभी लोग। ये रहा। अब ये भी सीरीज का सवाल है ना। ये भी क्या है? सीरीज का सवाल है। तो ये ऊपर वाला पढ़ के अपना समय बर्बाद नहीं करोगे, हम नीचे चलते हैं। और नीचे अगर हम बात करें तो क्या है बताइए? तो आप कहेंगे ये R है, ये भी R से शुरू है, ये भी R से शुरू है, ये भी R से शुरू है। इसका मतलब ये भी क्या होगा? R से शुरू होगा। ये X है और ये U है। इसका मतलब इसमें क्या किया गया है बताइए? -3 किया गया है। U से R हुआ है, इसका मतलब ये भी -3 है। R से O हुआ है, इसका मतलब ये भी -3 है। तो यहां पे भी -3 करेंगे तो 15 में से 3 गया, L आएगा, है ना। L हो जाएगा। ठीक, अगर थर्ड की बात करें तो ये क्या है बताइए? यहां से यहां ये +6 है, यहां से यहां ये क्या है? +6 है। 4 + 6 10, 10 + 6 16 और 16 + 6 22 और 22 + 6 क्या हो जाएगा? 28 और 28 का मतलब क्या हो जाएगा? V हो जाएगा। RLB ऑप्शन डी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा, है ना। RLB ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्पष्ट रूप से आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें आपको क्या बताना है? क्या कह रहा है कि डिवाइडेड प्लस माइनस इंटू, प्लस मींस माइनस, इंटू मींस डिवाइडेड, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट। मतलब इसमें कौन सा इक्वेशन क्या है? करेक्ट है। तो अब देखिए यहां पे अगर आप देखोगे तो नंबर्स तो सभी के सेम है, आपको यहां पे इक्वल में लाना है कि क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे यहां पे क्या? 42 और इंटू मींस क्या होता है? तो इंटू मींस होता है डिवाइडेड, है ना। इसका मतलब आप कहोगे डिवाइडेड क्या हो जाएगा? 28, है ना। ठीक, माइनस मींस क्या होता है बताइए? तो माइनस मींस होता है इंटू क्या हो जाएगा? 30। डिवाइडेड मींस क्या होता है? प्लस होता है, प्लस क्या हो जाएगा बताइए? 48 और प्लस मींस क्या होता है? माइनस होता है, तो माइनस क्या हो जाएगा? 45, है ना। अगर आप इसको देखोगे तो इसको हम साइड में सॉल्व करेंगे। इसको अगर हम सॉल्व करें तो हम कहेंगे 42/28 मल्टीप्लाई बाई 30, है ना। ये क्या हो जाएगा बताइए? ये हो जाएगा 7 चौक 28, 7 छक 42, है ना। और ये फिर क्या हो जाएगा? 180/4, 4 4 जा 16 और 4 5 जा, मतलब हम इसकी जगह लिख सकते हैं क्या बताइए? 45
प्लस 48 और माइनस 45, तो 45 से 45 कट गया, इज इक्वल टू कितना बचेगा 48। अब 48 कहाँ है, ऑप्शन डी में है ना, तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 43 कहाँ है, 48 जो है ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्पष्ट रूप से आप इसको कह सकते हो कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? सभी लोग कमेंट करके बताएं क्या यह सही है, क्या यह ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, फटाफट से कमेंट करके बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, व्हाट कम नेक्स्ट, इसके बाद क्या आएगा, तो ये भी सीरीज का ही एक रूप है भाई। व्हाट कम नेक्स्ट लिख दिया, इसका मतलब क्वेश्चन मार्क लगा दिया, तो ये क्या है, सीरीज का ही एक रूप है। 3 8 और क्या है बताइए, 18 35 61 क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले इसका क्या करोगे, डिफरेंस निकालोगे। अगर आप डिफरेंस निकालोगे तो ये कितना है, +5, ये कितना है बताइए, +10, और ये कितना है बताइए, +17, और ये कितना है बताइए, +25, है ना। तो ये तो कोई पैटर्न दिख नहीं रहा है, 5 10 17 25, इसका मतलब एक स्टेप और देखते हैं। तो ये क्या है बताइए, तो ये है +5, ये क्या है बताइए, +7, और ये क्या है बताइए, +8। मतलब ये भी कोई पैटर्न जैसा हमको नहीं दिख रहा है ना। 5 10 17 और 25 है ना, तो ये भी कुछ पैटर्न जैसा आपको नहीं दिख रहा है ना, ठीक। अच्छा, ये 6 होना चाहिए क्या, ये 6 होना चाहिए ना, तो ये कितना हो जाएगा बताइए, ये सॉरी ये मिस्टेक हुआ है, 25 लिख दिया था, यहाँ पे 26 होगा ना, और ये कितना हो गया बताइए, 9 हो गया। ये बताइए, ये +2 है, यहाँ पे पैटर्न मिल गया, +2 है, इसका मतलब आगे भी +2 होगा, और +2 का मतलब 11, और 11 का मतलब 37 ऐड होगा, तो ये कितना हो जाएगा बताइए, 8 और 9 98 है ऑप्शन में, बिल्कुल है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या गैप है बताइए, तो 5 10 17 26, तो अब ये क्या है, 5 का गैप है, ये 7 ये 9, तो 5 7 2 प्लस हो रहा है, तो 9 के बाद क्या हो जाएगा 11, और 26 में 11 ऐड करेंगे 37, और 61 में जब 37 ऐड करेंगे तो 98 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। स्पष्ट रूप से कह सकते हो 98 विल बी द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा, ये क्या है बताइए, तो ये एजम्पशन है, और जब भी एजम्पशन की बात करें तो आपको क्या सोचना है कि क्या सोचकर व्यक्ति ने इस बात को कहा, क्या सोचना है बताइए, तो आपको सिंपल सा इतना सोचना है कि क्या सोचकर व्यक्ति ने इस बात को कहा। तो अब हम कहेंगे, क्या कह रहा है, द रैपिड एडवांसमेंट ऑफ automation is artificial intelligence could lead the significant job displacement, but it also present the opportunity in the create new job in emerging industries। स्वचालन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता की तीव्र प्रगति से महत्वपूर्ण नौकरियों का विस्थापन हो सकता है, लेकिन यह उभरते उद्योगों में नई नौकरियों सृजन करने का अवसर भी प्रस्तुत करता है। अब क्या कह रहा है, ऑटोमेशन एंड एआई कुड जॉब लॉसेस द सम सेक्टर, बिल्कुल सही है ना। स्वचालन एआई कुछ क्षेत्रों में नौकरियों को नुकसान का कारण बन सकते हैं, ये बिल्कुल क्या है, सही है। न्यू इंडस्ट्री विल बी इमर्ज द रिजल्ट ऑफ ऑटोमेशन एआई, स्वचालन एआई के परिणाम स्वरूप नए उद्योग उभरेंगे, बिल्कुल सही है। द डिस्प्लेसमेंट कॉज बाय ऑटोमेशन इज टेम्पररी एंड विल द रिवर्स बाय न्यू इंडस्ट्रीज, स्वचालन कारण होने वाला विस्थापन अस्थायी है, नए उद्योगों द्वारा उलट दिया जाएगा, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आप कहेंगे पहला और दूसरा। क्या ध्यान देना है कि जब भी एजम्पशन की बात करें तो आपको सिर्फ इतना सोचना है कि क्या सोचकर व्यक्ति ने इस बात को कहा, सिर्फ इतना सोचना है कि क्या सोचकर व्यक्ति ने इस बात को कहा, और सारी चीजें अपने आप क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। बस आपको यह सोचना है कि क्या सोचकर व्यक्ति ने इस बात को कहा है, ठीक। चलिए आगे, ये क्या क्या कह रहा है, द पोजिशन ऑफ हाउ मेनी लेटर विल रिमेन अनचेंज्ड ईच ऑफ द लेटर इन वर्ड्स फ्रेंड्स इन अरेंज इन अल्फाबेटिकली ऑर्डर, यदि फ्रेंड के प्रत्येक अक्षरों को वर्णानुक्रम व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, मतलब जहां वो फ्रेंड में है अल्फाबेटिकली करने पर भी वहीं रहेंगे। तो आइए जरा चेंज करके देखते हैं, F R
IEND। अब अगर हम इसको अल्फाबेटिक कहेंगे तो DEFINR। तो कितनों की स्थिति अनचेंज रही, तो केवल एक N की, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। एड्रेसिंग वाले सवाल है। जब भी एड्रेसिंग वाले सवाल है तो आपको यहां पे कॉमा, फुल स्टॉप और सारी चीजें क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो सबसे पहले पिन कोड देखो, तो पिन कोड के हिसाब से आप कहोगे कि ये वाला ऑप्शन क्या है, गलत है ना। मतलब ऑप्शन सी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। अब यहां पे कॉमा, फुल स्टॉप और जो है कैपिटल स्मॉल भी वर्क करता है, ठीक है। तो अब यहां पे देखिएगा, श्रुति बंसल, श्रुति बंसल, श्रुति बंसल, श्रुति बंसल, E55 कामा, E55 कामा, E55 कामा, E55 कामा, पाम ग्रीन्स कामा, यहां पे पाम ग्रीन्स नहीं है, ग्रीन है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। पाम ग्रीन्स, पाम ग्रीन्स, फरीदाबाद, है ना, कामा, फरीदाबाद, कामा, फरीदाबाद, 121002, 121002, ठीक है। चलिए अब स्पेलिंग देखें, SHRUTI श्रुति, BANSAL बंसल, ठीक है। SHRUTIBANSEL है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे SEL है और यहाँ पे SAL है, तो ये वाला भी क्या हो गया, गलत हो गया। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आप स्पष्ट रूप से कहोगे ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। क्लियर है भाई, ओके है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा, क्या कह रहा है बताइए। ईच ऑफ द लेटर इन द वर्ड यूनिवर्सली अरेंज अल्फाबेटिकली ऑर्डर, हाउ लेटर आर देयर इन द इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज बिटवीन द लेटर दैट इज सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड वन दैट फ्रॉम द राइट। तो अब यूनिवर्सल को अल्फाबेटिकली अरेंज करो, है ना, और फिर आपको देखना है कि बाएं से दूसरे और दाएं से पांचवें अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं। अच्छा, अगर आप इसको अंग्रेजी अल्फाबेटिकली अरेंज करोगे तो सबसे पहले क्या आएगा, ए के बाद क्या आएगा, ई के बाद क्या आएगा, आई के बाद क्या आएगा, एल, है ना, एल के बाद क्या आएगा, एन के बाद क्या आ जाएगा, आर के बाद क्या आ जाएगा, एस के बाद यू और ई के बाद पी। जब भी आप किसी वर्ड को अल्फाबेटिकली अरेंज कर रहे हो, है ना, ध्यान दो कि जब भी आप किसी वर्ड को अल्फाबेटिकली अरेंज कर रहे हो तो आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि सिंपल सा नंबर्स काउंट करना है। जैसे यहाँ पे कितने लेटर हैं, 3, 3, 6 और 9, तो यहाँ पे भी 9 होने चाहिए, 3, 3, 6 और 9, इसका मतलब सही है। अब कह रहा है सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट, क्या हो गया, ई हो गया, और क्या कह रहा है, फिफ्थ फ्रॉम द राइट, 1, 2, 3, 4, 5, है ना, क्या हो गया, एन। अब इनके बीच की बात करें तो ये लेफ्ट से 5 होता है और लेफ्ट से 14 होता है। तो जब भी पोजीशन वन साइड से दिया जाए और हमको मिडिल नंबर काउंट करना है तो मैं बार बार आपको बताता हूं, डिफरेंस ऑफ बोथ पोजीशन -1। अब हम इसका डिफरेंस निकालेंगे तो हम कहेंगे 14 - 5 - 1 क्या हो जाएगा, 14 - 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, है ना, 8। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, है ना, ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। स्पष्ट रूप से कह सकते हो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। चले अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा अलग है, डिफरेंस वाला क्या, फाइंड द ऑड आउट फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। मतलब इसमें ऑड छांटना है, विषम छांटना है। फोटोशॉप, स्ट्रेटर, कोरल ड्रा और लाइनेक्स। तो अगर हम बात करें लिनक्स को छोड़कर बाकी सभी क्या हैं, ये डिजाइनर सॉफ्टवेयर हैं और ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। कंप्यूटर आना चाहिए यहां के लिए, है ना, तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसलिए ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चले ये क्या है, एनोलॉजी का क्वेश्चन है।
अब इसमें ऊपर पढ़ना बेकार है, नीचे देखो कि जो ये है इसके एनालॉगी मतलब सादृश्य दूसरा पार्ट होना चाहिए। तो ये क्या है बताइए, तो आप कहोगे -3 है। ये क्या है बताइए, -3 है। ये क्या है, -3 है। ये क्या है, -3 है। और ये क्या है, -3। तो सभी में -3 किया गया है। तो 15 - 3 12L हो जाएगा। 20 - 3 17Q हो जाएगा। अब LQ एक ही विकल्प में है, ये तो आपका आंसर हो गया, लेकिन आप पूरा करोगे है ना। तो 8 में से 3 गया 5 हो जाएगा, है ना। 5 में से 3 गया 2 हो जाएगा, और 18 में से 3 गया 15 हो जाएगा। सॉरी, है ना, O होगा, Q नहीं होगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, LQEBO, है ना। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी एनालॉजी का क्वेश्चन है ना। पार्ट 1 के साथ हम कहेंगे ये क्या होता है, इसके 1 पार्ट 1 है, इसके इधर क्या है, पार्ट 2 है। तो पार्ट 1 के साथ भी हमको क्या करना है, पार्ट 2 को करना है। अब ध्यान से देखिएगा, M का O हुआ मतलब +2 है, A का C हुआ +2 है, S का U हुआ +2 है, T का V हुआ +2 है, E का G हुआ +2 है, और R का T हुआ +2 है ना। तो इधर भी +2 करेंगे, तो यहां पे क्या हो जाएगा, N, यहां पे 1 और 2 3 C हो जाएगा, 2 और 2 4 D हो जाएगा, 15 + 2 17 Q हो जाएगा, 21 + 2 23 हो जाएगा, और 18 + 2 20 हो जाएगा। यहां पे आंसर हो जाएगा NCDQWT। NCDQWT ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। लॉजिक क्या है, +2 + 2 + 2 किया गया है, ठीक है। और उसी के हिसाब से हम इसको क्या करेंगे, अरेंज कर देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये सीरीज का क्वेश्चन है, ये क्या है, सीरीज का क्वेश्चन है। यहां पे क्या है बताइए, तो आप कहेंगे +2 है, ये क्या है बताइए, +4 है, और ये क्या है, +2 है। तो यहां क्या होगा बताइए, +4 होगा, और +4 होने के कारण 23 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 23 आपका राइट आंसर हो जाएगा, स्पष्ट रूप से इसको कह सकते हैं। इसमें आपको डिफरेंस बताना है, और इसके लिए हमने सिंपल सा तरीका कि यहां तक सीजीएल में जितने भी सवाल पूछे गए हैं अभी तक, मतलब ये हम लोग क्या कर रहे हैं, 12 तारीख का पूरा कर चुके हैं, 13 तारीख का पूरा कर चुके हैं, 14 तारीख के दूसरे शिफ्ट, मतलब ये 8वां पेपर है, और 8वें पेपर में जितने भी सवाल पूछे गए हैं सब इसी लॉजिक से लगे। आप नंबर्स के डिफरेंस को देखो, है ना। जैसे ये क्या है बताइए, तो आप कहेंगे +2 + 2, इसमें लॉजिक क्या है, +2 + 2। ये क्या है, +2 + 2, तो यहां पे भी क्या है, +2 + 2 है। ये +2 + 2, ये भी क्या है, +2 और +2 है, और ये क्या है, +2 + 3, +2 है और ये +3 है। तो बताइए +3 वाला डिफरेंस हो गया ना, और डिफरेंस हो गया, इसलिए ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाए। डिफरेंस हो गया, इसलिए ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब ये देखिए सवाल क्या है, प्रायिकता का सवाल है। A box has 5 red, 3 blue and 2 greens ball, है ना। Probability of drawing a non-greens ball, है ना, मतलब बिना, कह रहा है डिब्बे में 5 गेंद, 5 लाल 3 नीली और 2 हरी गेंदें, हरे गेंद की न होने की प्रायिकता निकाल क्या होगी। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं आपसे कहूं टोटल बॉल्स कितने हैं, तो आप कहोगे 5 रेड है, और +3 क्या है, ब्लू है, और क्या है, +2 क्या है, ग्रीन है। तो ये टोटल बॉल कितने हो गए, 10, है ना। अगर हम ग्रीन को निकाल देते हैं तो बॉल कितने होते हैं, 5 रेड +3 भी, है ना, ब्लू, इसका मतलब 8 बॉल होते हैं। अब प्रायिकता की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8/10 कर देंगे, है ना, और 8/10 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 0.8। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। 8/10 कर देंगे, क्योंकि ग्रीन वाले को हम रिजेक्ट कर देंगे ना, तो 8/10 करेंगे, 0.8 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चल इसको बताना है ना। ये क्या हो जाएगा बताइए, 9/3 बराबर 36, 6/2 बराबर 16, और 8/2 बराबर क्या होगा, तो 9 चौके 36, 6 3 18, 8 3 24। नहीं, अब देखिए ये क्या हो जाएगा, इसको ऐसे करेंगे, 9 + 3 × 3, ये क्या हो जाएगा, 12 × 3 = क्या हो जाएगा, 36।
मतलब पहली और दूसरी संख्या का एडिशन निकालना है और इससे क्या करना है, दूसरी संख्या से मल्टीप्लाई करना है। जैसे अगर हम इसको इस रूल से अप्लाई करें तो हम कहेंगे इसका एडिशन 6 + 2 और दूसरे अंक से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 8 × 2 इज इक्वल टू क्या होगा 16 होगा। तो क्या हो जाएगा 8 + 2 कितना हो गया 10 और 10 × 2 इज इक्वल टू क्या होगा 20 होगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, है ना। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे इसको बताना है, क्या पूछा है, द सॉन्ग साउंड लाउड का बताना है आपको, है ना। अब यहां पे देखिए द साउंड सभी में कॉमन है, ये द और ये क्या है साउंड सभी में कॉमन है। अगर मैं द साउंड के कोड की बात करूं, ये आगे पीछे हो सकते हैं, वो मायने नहीं रखना है आपको, है ना। ये आगे पीछे हो सकते हैं, वो मायने नहीं रखना है। तो यहां पे क्या तीनों में कॉमन है बताइए, तो टीए 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 कॉमन है, तो आप कहोगे टीए, है ना। और क्या कॉमन है बताइए, एमए 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 कॉमन है, तो टीए और एमए होगा। ठीक, चलिए तो टीए और एमए कट गया, टीए और एमए कट गया, टीए और एमए कट गया, तो द साउंड हो गया। अब आपको चाहिए सॉन्ग और लाउड का, है ना। तो अब बताइए पहले और दूसरे में म्यूजिक भी कॉमन है, तो अगर हम म्यूजिक का कोड काट देंगे तो लाउड का क्या हो जाएगा पीए, है ना। लाउड का क्या हो जाएगा बताइए, तो लाउड का पीए हो जाएगा ना भाई। अगर बताइए इसमें तीनों कॉमन है, द म्यूजिक साउंड, द म्यूजिक साउंड, है ना। तो इसका मतलब एल ए एम ए टी ए कॉमन है, तो पीए किसका हो जाएगा लाउड का, है ना। अब सॉन्ग का देखना है, तो सॉन्ग यहां पे है ना, सॉन्ग यहां पे है, तो स्वीट कहां है ऊपर वाला है, तो इसका मतलब स्वीट का क्या है एन ए कॉमन है, तो सॉन्ग के लिए क्या बच गया बताइए के ए बच गया। सॉन्ग के लिए क्या बच गया बताइए, सॉन्ग के लिए के ए बच गया। तो अब बताइए टी ए एम ए पी ए के ए, टी ए एम ए पी ए के ए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। अब इसको अगर चाहोगे तो आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे, अब ये क्या कह रहा है, ए बी सी डी ई को क्या लिखा जा रहा है ई डी सी ए बी, मतलब रिवर्स कर दिया गया है। ध्यान दीजिएगा कि ए बी सी डी ई को क्या लिखा गया, रिवर्स कर दिया गया, ई डी सी बी ए लिख दिया गया, है ना। एफ जी एच आई जे को रिवर्स कर दिया गया, जे आई एच एफ जे कर दिया गया, के एल एम एन ओ को क्या कर दिया ओ एन एम के एल। तो इसका मतलब अगर हम इसको चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा टी एस आर क्यू पी, टी एस आर क्यू पी, टी एस आर क्यू पी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, टी एस आर क्यू पी। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? सभी लोग कमेंट करके बताएं कि क्या यह क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। फटाफट से बताइए क्या यह दिक्कत वाली बात तो नहीं है, ओके है। चलिए बहुत सही, नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या है, अब बताइए 9 3 18 है, $8 to 12 है, तो $6 4 बराबर क्या होगा। अब यहां पे दिमाग लगाते हैं, तो 9 + 3 नहीं होगा, है ना। बताइए भाई क्या होगा इसका, है ना। तो अगर हम इसको ऐसे कर दें, पिछले वाले में प्लस किया था, अगर हम इसको ऐसे कर दें 9 - 3 × 3 क्या हो जाएगा 6 × 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। यही काम आगे भी होना चाहिए। तो 8 - 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 6 - 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो 6 - 4 है ना, और मल्टीप्लाई बाई 4 तो हो जाएगा 2 × 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। और 8 होने के कारण ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 8 होने के कारण ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्या कह रहा है 25 लीटर शुगर वाटर सोल्यूशन है ना, सोल्यूशन है, और ये क्या है 3.2 है ना, जिसमें ये शुगर है और ये क्या है वाटर है, और ये कितना है 25 लीटर है। तो ये बताइए अगर 3:2
बराबर क्या है 25 है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 5, मतलब आप कहेंगे 15 लीटर क्या है शुगर है और 10 लीटर क्या है वाटर है। ठीक है, हाउ मच वाटर टू मेक शुगर 1/1। अगर हम इसको 1:1 करना चाहते हैं, मतलब 15:15 करेंगे तो कितना लीटर पानी बढ़ा दिए बताइए, वाटर कितना लीटर बढ़ा दिए 5 लीटर। 5 लीटर का मतलब ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना लीटर पानी हमने बढ़ा दिया 5 लीटर बढ़ा दिया, तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ये क्या कह रहा है कि रवि इज मैरिड टू रेखा, है ना, ये क्या कह रहा है रवि इज मैरिड टू रेखा, हो गया। ठीक है, रेखास ब्रदर इज रमेश, रेखा का भाई कौन है रमेश है, रेखा का भाई कौन है बताइए रमेश है। ठीक है, रमेश वाइफ रीना, रमेश की वाइफ कौन है रीना है, रमेश की वाइफ कौन है रीना। रीना सन राज, है ना, रीना का सन कौन है राज, नाम तो सुना ही होगा, है ना। हाउ इज राज रिलेटेड टू रवि, राज रवि के पत्नी के भाई का बेटा है, मतलब पत्नी का साला है, अरे सॉरी पत्नी का भतीजा है, तो क्या हो जाएगा पति का भी भतीजा होगा, फूफा होगा। फूफा को तो जानते होंगे सभी लोग, है ना, शादियों में सबसे नाराज होने वाला रिश्तेदार कौन होता है फूफा होता है, तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, कौन हो जाएगा फूफा, है ना, कौन होगा फूफा। चलिए आगे, पॉइंटिंग अ मैन सीमा सेड हिज मदर इज ओनली डॉटर ऑफ माई मदर्स फादर, है ना। हाउ इज मैन रिलेटेड टू सीमा, एक आदमी को इशारा करते सीमा कहते उसकी मां मेरी मां के पिता की इकलौती बेटी है, तो मेरी मां के पिता की इकलौती बेटी मां हो गई, मतलब जो उसकी मां है वही क्या है मेरी मां है, तो दोनों क्या हो जाएंगे भाई बहन हो जाएंगे। आदमी का पूछा है तो ब्रदर हो जाएगा। क्या कह रही है कि उसकी मां का पिता, सॉरी क्या कह रहा है उसकी मां, उसकी जो मां है मतलब उस आदमी की जो मां है मेरी मां के पिता की इकलौती बेटी, तो मेरी मां के पिता की इकलौती बेटी मेरी मां हो गई, तो जो उस आदमी की मां है वो मेरी मां है, इसका मतलब सीमा और वो आदमी की मां एक ही है, मतलब दोनों भाई बहन हो गए। अगर सीमा के बारे में पूछता तो इसका आंसर क्या होता बताइए, सीमा के बारे में पूछता तो इसका आंसर क्या होता बहन होता, लेकिन उस आदमी के बारे में पूछा है ना, तो आदमी के बारे में पूछा है तो इसका आंसर क्या होगा भाई होगा, ब्रदर इसका आंसर हो जाएगा। चले अगला सवाल, है ना। अब ये क्या रहा है प्लस एंड इनटू और 15 एंड 30 को आपस में बदलने से कौन सा समीकरण सही हो जाएगा, तो 15 और 13 को आपस में बदलना है और प्लस और इनटू को आपस में बदलना है, तो ये क्या हो जाएगा 30, अगर हम पहले को हल करेंगे तो ये हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई बाई 2 और प्लस 15 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 60 प्लस 15 क्या हो जाएगा 75, और वहां पे 60 दिया है ये गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर हम दूसरे ऑप्शन को चेक करते हैं तो ये हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाई 3 और प्लस क्या हो जाएगा 15, है ना, तो ये हो जाएगा 45 और प्लस 15 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 60, और यहां पे 40 दिया इसलिए क्या है गलत है। अगला हो जाएगा 30, ऑप्शन 3 चेक करेंगे तो 30 इंटू 4 और प्लस क्या हो जाएगा 15, तो आप कहेंगे 120 और प्लस 15 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 135, 135 मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, है ना, 135 मिल रहा है इसलिए ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, ये बताना है। अब ध्यान से देखिएगा, ये आपके लिए स्टेटमेंट है क्या एम एन और ओ, और एम और एन के बीच में ये सिंबल है और ये सिंबल हमको क्या देता है बड़े का निशान, है ना, और एन और ओ के बीच में हैज है और हैज हमको क्या देता है छोटा या बड़े का निशान, है ना। कंक्लूजन है तो एम ये सिंबल है तो बड़ा है ओ से, ये पहला हो गया, और दूसरा क्या हो जाएगा एम
एट द रेट का मतलब बड़ा या बराबर है किससे, ओ से। ये बताइए दोनों के बीच में विपरीत चिन्ह है, ये दोनों के दोनों क्या होंगे, गलत होंगे। तो आप कहेंगे नाइदर वन नॉट टू इज ट्रू, है ना। ऑप्शन डी हो जाएगा, नाइदर वन नॉट टू इज ट्रू। चल नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला, है ना। चलिए बताइए, बताइए भाई क्या कह रहा है इसको। 20 और प्लस मीन्स होता है इंटू, तो इंटू 5 हो गया, है ना। इंटू इंटू मीन्स होता है माइनस, -2 हो गया, और माइनस मीन्स होता है प्लस, तो ये क्या हो जाएगा बताइए, 100 + 10 -2। गड़बड़ है क्या, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। ये क्या हो जाएगा, 20 × 5, है ना, इंटू -2। और यहां पे गड़बड़ी है, गड़बड़ी क्या है कि माइनस रिप्रेजेंट डिवाइडेड होगा, ये करेक्शन है, ये सही नहीं हो पाया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहां पे डिवाइडेड क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो हो जाएगा 100 - 0.2 = क्या हो जाएगा, 99.8, है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सही हुआ है, ऊपर सही नहीं हुआ है, ऊपर भी सही करना चाहिए था। तो क्या हो जाएगा बताइए, 99.8 हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। लास्ट क्वेश्चन, है ना। क्या कह रहा है कि द 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम ऑफ सम ऑफ द 8 डिजिट इफ द डिजिट रिवर्स एंड द नंबर 18 मोर ऑफ ओरिजिनल, व्हाट इज द नंबर। क्या कह रहा है कि दो अंकों की संख्याओं का योग अपने अंकों की योग का 4 गुना है। यदि संख्याओं को उलट दिया तो नई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है। अब ध्यान दीजिएगा, 2 अंकों वाली संख्याओं का योग अपने अंकों के योग का 4 गुना है। तो आप देखिए यहां पे आप कहोगे इसका योग कितना हो गया, 6, और ये 4 गुना है, ठीक है। इसका 3 4 गुना नहीं है, ये 9 का 4 गुना है, और 6 का 4 गुना नहीं है। मतलब वो संख्या या तो 24 है या तो क्या है, 36 है। अगर इसको उलट देते हैं 42 और ये 63, तो ये क्या है, संख्या मूल संख्या से 18 अधिक हो जाती है। और ये कितना अधिक है बताइए, ये 27 अधिक है, तो गलत हो गया। और ये कितना अधिक है, 18 अधिक है। मतलब आप कह सकते हो कि कौन सा हो जाएगा, 24 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो यहां से ये पेपर समाप्त होता है। नेक्स्ट टर्न पे नए पेपर के साथ एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।